Hi, I'm Nawazuddin Siddiqui and you're watching BollywoodHangama.com. We have with us a man who has made Mission Impossible come possible. That is Nawazuddin Siddiqui, both in real life as well as on screen life. That is going to be Manji the Mountain Man. नवाज भाई बहुत स्वागत आपका वंस अगेन बॉलीवुड हंगामा पे. ईच टाइम जब आपसे मुलाकात होती है बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज आपने हाल ही में कोई एक कमाल सा आपने कोई परफॉर्मेंस किया होता है और हम लोग उसको हम लोग ओवरकम भी नहीं कर पाए होते हैं कि दैट अनदर फैंटास्टिक परफॉर्मेंस इज अबाउट टू कम, दैट इज फ्रॉम बजरंगी भाईजान टू मांझी नाउ. बहुत ही कमाल का ट्रेलर है नवाज भाई. नहीं सीरियसली, मतलब मैं इतनी ज़्यादा ऑन कैमरा किसी की ओपनली नहीं कहूँगा. ऑनेस्टली आप देख सकते हैं मेरे इंटरव्यूज सारे के सारे. इज इट समथिंग दैट रियली एक्साइट्स यू? ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटेड हूँ और आई थिंक मेरे लाइफ का सबसे चैलेंजिंग रोल था और सबसे ज़्यादा मैंने हार्ड वर्क किया है इस फिल्म में. मतलब शायद मैंने किसी दूसरी फिल्म अब तक नहीं किया होगा, मैं सच बता रहा हूँ. ऑनेस्टली जितना कुछ मुझसे आता था मैंने इस फिल्म में सब दिखाने की कोशिश की है पूरी तरीके से. राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है. एवरीथिंग इवन टर्म्स आई थिंक प्रोडक्शन डिजाइन भी, मतलब बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप पहाड़ को आप तोड़ें तो ऑल दैट शुड लुक कन्विंसिंग. फ्रॉम द प्रोमोज इट्स लुकिंग कन्विंसिंग. डायलॉग्स की बात करें, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो. बहुत ज़बरदस्त बड़ी बात कही है आपने, विच आई एम श्योर दैट लॉट ऑफ पीपल कैन लर्न फ्रॉम. बिकॉज मेनी टाइम्स हम लोग हर चीज़ जो है भगवान के हाथ छोड़ देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि हमें भी कुछ मेहनत करनी चाहिए. तो कुछ अगर आप राइटिंग के बारे में बताएं, इस पर्टिकुलर डायलॉग के बारे में बताएं, बिकॉज आई एम श्योर दैट आपसे पूछा जा रहा होगा इसके बारे में. ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने हालांकि ये डायलॉग तो स्क्रिप्ट में था और मैंने अपनी लाइफ में इसी चीज़ को फॉलो किया एक्चुअली. जी. जैसे बीच बीच में कभी कभी इंसिडेंट होता था. मेरे सीनियर्स एक्टर थे, जब मेरे पास काम नहीं था तो मैं उनको मैसेज करता था कि मेरे पास कोई काम नहीं, बताओ क्या करूँ, कुछ दिलवाओ काम. तो उनका जवाब आता था कि ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो, लीव ऑल माइटीज. तो फिर यही जवाब आता था, अरे सब हो जाएगा और ऊपर वाले पे छोड़ दो यार, सब हो जाता है. और फाइनली एक दिन रियलाइज़ हो नहीं, मैंने सारा कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दूंगा मैं तो मेरे लिए क्या बचा, फिर मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना जिंदगी में. तो उस दिन से आई थिंक मैंने सोच लिया था कि करना तो मुझे ही है और ऊपर वाले भी साथ तभी देगा जब मैं जब निकलूँगा कुछ करने के लिए. तो हमने लाइफ का मंत्र बना लिया था ये कि मैं भरोसे बैठने वाला ही नहीं हूँ किसी के, मुझे ही करना है जो भी कुछ करना है. तो ये रिलेवेंसी है इस डायलॉग से मेरी लाइफ की. बहुत से आपने छोटे छोटे रोल्स आपने किए हैं. इनफैक्ट आई वाज सीइंग ब्लैक फ्राइडे द अदर डे. आपने टाइगर ममन के अकाउंटेंट का आपने रोल किया है उसके अंदर, जो कि अपने आप में आई थिंक जब व्हेन वी सी इट नाउ आई थिंक बहुत कमाल का परफॉर्मेंस था. अगर कुछ और डायलॉग्स अगर हम देखें इसमें कि दैट शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, यू नो, ये आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद आपका वो है एक जिसको कहते हैं तकिया कलाम टाइप का. बिकॉज आई थिंक वो आप बाद में भी आप फिल्म में एक सर्टन और कॉन्टेक्स्ट में भी कहते हैं ये हमारी महरिया है. द इंटायर थिंग जो है आपने 50s का उसमें लिया है एकदम बिल्कुल जो 50s के हीरोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से. म्यूजिक भी वैसे ही बैकग्राउंड में प्ले हो रही है. कहीं ना कहीं एक बहुत ही यू नो देखने के बाद एक कैरेक्टराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर लगता है कहीं ना कहीं. एज अ सिनेमा वॉचर डू यू फील लाइक दैट? हम लोगों ने उसी में इरा में रखने की कोशिश की है इस कैरेक्टर को कि उसकी परफॉर्मेंस भी, जो परफॉर्मेंस का जो स्टाइल है वो भी लगे कि उसी इरा का है. तो ये डेलिबरेटली कोशिश की थी हमने. आई थिंक ये इम्पोर्टेंट था हमारे लिए. और वो जो एक अर्दीनेस है कैरेक्टर में, क्योंकि मैं 10 दिन पहले गया था गांव में, वहाँ पे शूटिंग के शुरू होने से पहले. तो जितना फीडबैक ले सकता था वहाँ के लोगों से, मैंने जितना पूछ सकता था मैं दशरथ मांझी के बारे में, तो वो बताते थे दशरथ मांझी के बारे में. कुछ यूट्यूब पे मैंने रेफरेंसेस देखे थे उनका चलने का अंदाज़, बात करने का अंदाज़, मतलब उनकी जो लैंग्वेज में मतलब लय होती थी ना वो बहुत ही खूबसूरत. मतलब बात करते हुए जो एक पुराने एक्टर्स में होती थी, लाइक जैसे आप देखेंगे दिलीप कुमार जब डायलॉग बोलते हैं तो एक पोएम से निकलती है, एक लय होती है उनके डायलॉग बोलने में. बिल्कुल. तो वो मेंटेन करना इसमें बहुत ज़रूरी था एक्चुअली, क्योंकि वहाँ के आम लोगों में भी वो चीज़ होती आज भी है. वो बिल्कुल. जैसे उनकी जो बीवी से, उनके बेटे की जो बीवी है, जब मैं उनसे मिला तो मैंने पूछा उनसे कि आपके हस्बैंड हैं ये दशरथ मांझी के बेटे, इनके बारे में कुछ बताइए. तो अरे क्या बताएंगे, हमारे चोट लग जाए तो हॉस्पिटल तक नहीं ले जाते, इनके बाप का गगरिया पहाड़ से गिर गया था, वो पूरा पहाड़ तोड़ दिया, बात कहेंगे खर्रा, गोली चले छर्रा. तो इस तरह के मेटाफर्स ये वो यूज करते हैं जब उनको सुनने का मन करता है. एब्सोल्युटली फ्लॉलेस उनकी लैंग्वेज होती है. मैं इनफैक्ट यूपी से हूँ, आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग. बिकॉज अगर आप ट्रेन में चले जाएं दिल्ली से अलीगढ़ अगर आप चले जाएं तो आपको बहुत सारे इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी. अगर हम लोग दशरथ मांझी के बारे में अगर बता दें, बिकॉज काफ़ी हमारे व्यूअर्स जो हैं शायद मे बी अब तक शायद उनको ना पता हो, फिल्म आने के बाद पता चल जाए. ही वॉज अ मैन जो कि अपने वाइफ के लिए उन्होंने एक पहाड़ को तोड़ दिया ताकि एक अपने गांव से एक हॉस्पिटल को
कवर करने में रास्ता कम लगे, 20-22 साल उनको लगे इस पूरे काम में, विच इज़ लाइक अ ह्यूज थिंग इन इट्स ओन वे, एंड नाउ पीपल आर रियलाइजिंग दैट. Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hungama. Keep on watching.